आज बनाएंगे हम चुकंदर तहाक या चुकंदर का साग। बीटरूट के जो ये साग होता है काफ़ी मज़े की रेसिपी बनती है इससे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेसबुक पे कश्मीरी में भी यही सेम रेसिपी है। तो जो चुकंदर का साग है काफ़ी हेल्दी भी होता है, न्यूट्रिशियस और मज़े का भी। आप ये रेसिपी सेम फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह आपका भी ये काफ़ी टेस्टी बनेगा। यहाँ पे देखिए जो ये साग है इसको मैं सेपरेट करूँगी पहले जो चुकंदर है उससे। फिर उसके बाद आपको इसको जैसे आप घर में नॉर्मली साग क्लीन करते हैं, इसके पत्तों को देखते हैं दोनों तरफ से कीड़ा मत है, कोई ख़राब मत है पत्ता, वैसे देखना है और इसकी स्टेम जो है वो अलग कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी स्टेम अलग कर दूँगी और जो साग का पत्ता है वो अलग रख देंगे इस तरीके से, जैसे कि आप घर में नॉर्मली भी साग साफ़ करते होंगे। तो सारे जो साग के पीसेज है ये हम सेम वे में साफ़ करेंगे और इसकी स्टेम जो है वो फेंक देंगे। तो साग के पत्ते मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद धो दिए हैं और इनको अब हम हल्का सा पहले चॉप करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे रखा है गर्म उबलता हुआ पानी छोटी सी बाउल में। इसमें मैं डालूँगी इमली, थोड़ी सी इमली का खट्टा वाला पानी हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी, आप भी फॉलो कीजिएगा पूरे स्टेप्स। तो यहाँ पे हम रखेंगे भिगो की इमली थोड़ी सी कुछ देर। उसके बाद जो हमारे पास ये साग है चुकंदर का, वॉश करके इसको हम हल्का सा चॉप करेंगे। चॉप इसलिए करना है कि ये बहुत बड़ा लीव्स है, इनको थोड़ा छोटा करना है। उबलते हुए पानी में पतीले में हम डालेंगे अब ये साग, ये रखेंगे इसमें ढक कर 10 मिनट तक। तो ये पूरा बॉइलिंग वाटर है, उबलता हुआ पानी है, इसी में हम इसको ढक के रखेंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद आप ये पानी फेंक देंगे। ठंडे पानी से चुकंदर को अच्छे से वॉश कर देंगे। मस्टर्ड ऑयल जो है वो लेंगे हम एक पैन में। मस्टर्ड ऑयल में ही हम इसको कुकिंग करेंगे ताकि कश्मीरी फ्लेवर्स और ज़्यादा एनहांस हो। गर्म हो के हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तक मस्टर्ड सीड्स, या इसको बोलते हैं कश्मीरी में आसुर। साथ में डालेंगे हम इसमें थोड़े से ज़ीरा। तो ये देखिए हमने राई के दाने और ज़ीरा डाल के फ्राई करेंगे इसको। हल्का सा हम प्याज डालेंगे इसमें, आधा प्याज मैंने चॉप किया है फाइनली, और प्याज भी मैं इसी में फ्राई कर दूंगी। प्याज को फ्राई करने के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच तक। तो जब प्याज प्रॉपर्ली फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन का 1 चम्मच। अगर आपके पास घर में नॉर्मल गार्लिक भी है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गार्लिक का पेस्ट का 1 चम्मच डाल रही हूँ। गार्लिक पेस्ट थोड़ा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी साग। जो ये देखिए साग मैं इसमें अब डाल दूँगी। इसको हमें फ्राई करना है लेकिन ओवर फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना है। ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका होता है उबलते हुए पानी में रख कर। ये जो हम लोग नॉर्मली घर में साग पकाते हैं उसकी तरह इसको प्रेशर कुकर नहीं देना है, सीटी नहीं देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा नमक इसमें एडजस्ट करेंगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसमें बाकी हमें मज़ीद कोई ज़्यादा स्पाइस ऐड नहीं करना है क्योंकि ये अपना फ्लेवर देता है इस तरीके से। बाकी स्पाइसेस इसमें नहीं डालने हैं। जब आपको लगेगा कि साग अब फ्राई होने लगा है अच्छे से तो उसमें हम डालेंगे हल्का सा सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आधी चम्मच ही डाल रही हूँ मैं क्योंकि साग की क्वांटिटी भी कम है। साथ में डालेंगे हल्की सी हल्दी या आधी चम्मच तक हल्दी। बस हल्दी और लाल मिर्च के साथ आपको अब इसको और फ्राई करना है। इसमें बाकी कोई भी स्पाइस नहीं ऐड होगा, खड़े मसालों में से भी कोई और स्पाइस ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं डाल रही हूँ इमली का पानी, लेकिन ये छानी में से स्ट्रेन करके आपको इसमें डालना है तो ताकि सीड्स जो है वो ऊपर रह जाए। इमली का पानी जो खट्टापन इसमें देगा वो काफ़ी मज़े का फिर ये बन जाता है। अच्छे से आप पानी डाल देंगे इसमें और उसके बाद जो ये सीड्स है इनको फेंक देंगे। अब हल्का आप उसको थोड़ा सर्व करेंगे, उसके बाद रखेंगे लिड कवर करके। जब तक पानी सारा रिड्यूस ना होगा तब तक आप इसको पकाएंगे। इसमें हमें पानी नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए जो ये चुकंदर का साग है तैयार है। इसको आप गरम गरम चावल के साथ सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़े की डिश बनती है ये। अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करके बनाएंगे ये, उसके बाद आप देखिएगा कितना हेल्दी और टेस्टी है ये। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। फेसबुक पे सेम रेसिपी कश्मीरी में आप ज़रूर देखिए।